हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। हिंदी का इतिहास आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हिंदी का जन्म। हिंदी का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले जब सिंधुगाड़ी सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसमें एक वेद प्राप्त हुआ था जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा था और संस्कृत ही सही भाषाओं की जननी मानी जाती है, तो वहीं से हमको हिंदी मिला। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, पहला लौकिक और दूसरा वैदिक। अब हम हिंदी भाषा के खोज के बारे में जानकारी ले लें। हिंदी भाषा की खोज। हिंदी भाषा ईरानियों की देन है, बल्कि भाषा नहीं देन है लेकिन भाषा का नाम, यानी कि उन्होंने ही नाम दिया कि ये भाषा हिंदी है। ठीक है। और हिंदी के सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। अब हम हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली, पाली को बदलकर प्राकृत, उसको बदलकर अपभ्रंश, उसको बदलकर अवहट्ट, उसको बदलकर हिंदी। उसके बाद संस्कृत के दो भाग बनाए गए, वैदिक और लौकिक संस्कृत। और प्राकृत के कई भाग हुए, सौरसैनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। सबसे पहला युग है भारतेंदु पूर्व युग 1000 से 1850 ईस्वी। दूसरा भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। तीसरा द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। चौथा छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक। पांचवा प्रगतिवाद युग 1936 से 1942 ईस्वी तक। और छठवां है प्रयोगवाद युग जो 1942 से अब तक। भारतेंदु युग हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है। इसको तीन कालों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में व्यक्त किया गया है। इस काल के प्रमुख कवि अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुद्राज माने जाते हैं। भारतेंदु युग यानी दूसरा युग जो है भारतेंदु युग है, यह भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी का विभिन्न विधाओं में सृजन किया है। भारतेंदु जी को इस काल के प्रमुख रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि। इसके बाद हम तीसरे युग यानी कि द्विवेदी युग की बात करेंगे। द्विवेदी युग। पंडित महाप्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। इस युग को डॉक्टर नारेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है, यानी कि इसका दूसरा भी नाम रखा गया जागरण सुधार काल। अगर आपके पास कभी आता है कि जागरण सुधार काल कौन सा युग है, आप कहेंगे द्विवेदी युग ही जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा। इसके बाद है छायावाद युग। छायावाद युग। छायावाद युग में काव्य की रचना की गई। इसमें प्रसाद जी ने प्रकृति को मिलाया, निराला जी ने मुक्तक छंद, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया और महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाले। यानी छायावादी युग में काव्य की रचना की गई। काव्य यानी कि कविता। छायावादी युग के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भगत सिंह, ये लोग छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स। राजनीति में सी प्रगतिवाद को मार्क्सवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। प्रयोगवाद युग जो छठवां युग है, सबसे अंतिम युग है। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से ही माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। तार सप्तक में 7 सप्तक हैं। अगली वीडियो में हम 7 सप्तक के बारे में तथा 7 सप्तक के कवियों के बारे में आपको बताएंगे। इस युग के प्रमुख कवि अज्ञेय जी हैं। इसके बाद
राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भाषा में शासन का कामकाज चलता है यानी कि संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के जबरन आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई यानी कि जबरदस्ती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया यानी कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अब फारसी यानी कि फारसी उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए इंग्लिश को उन्होंने राजभाषा बनाया। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयासों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की तहरीक की भाषा में यानी कि भाषा जो उर्दू में थी वहाँ पर हिंदी को समान अधिकार मिला। यानी कि उन्होंने बहुत यानी कि अगर सबसे पहले अगर किसी ने नाम सुझाया था हिंदी का तो वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई यानी कि राजभाषा के रूप में, सिर्फ राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे तार सप्तक और उसके सातों सप्तक तथा उसके कवियों के बारे में। उसके बाद हम अगला वीडियो पड़ेगा वर्ण विचार शब्द विचार का। तब तक इस वीडियो को ध्यान दीजिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप रहेंगे तो हम बने रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।